Good morning students, this is class 5th chapter number 13 and we are going to do our second part that starts from here. So this is the section for dividation. So let's go. फन विथ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको पहले समझाया हुआ था उसका कुछ दिया हुआ है, उसके छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक्स दिए हुए हैं कि कैसे आप ट्रिक्स कर सकते हैं उससे। तो पहली तो ट्रिक ये है कि जब भी हम कोई नंबर को 0 × 9 + 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय 9 + 2 = 11, 12 + 9 + 3 = 111। सो यहाँ पे क्या है 1 1 1 एक एक करके बढ़ता जाएगा। यहाँ पे 1 2 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 × 9 9 9 चलता रहेगा। 9 कॉमन है, यहाँ पे एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे 1 2 3 लाइन से कंटिन्यू हो रहा है। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 1 4 1 5 1 6 1 6 बार 1 ऐसी डिजिट्स आती जाएंगी। सेकेंड, सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद ABCBA यानी कि 1 2 3 2 1 आंसर आता है। आप इसको करके देखिए। 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1। सो क्या आंसर आएगा? यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ये क्रॉस और ये एक क्रॉस, यहाँ पे एक क्रॉस रहता है। अब आप इसको प्लस करें तो 1, मैंने जो बोला, मैंने सबसे पहले आंसर क्या बोला था 1 2 3 2 1, वही आंसर आएगा। देखो 1 2 फिर 3 फिर 2 और फिर 1। सो दिस इज़ द फॉर्मेट दैट दे आर एक्सप्लेनिंग यू। नाउ विद दिस थर्ड वन, trick with your age. So if you will follow these then you will get some here answer, that is your age. Okay, so these are that you can do by yourself. Now next page, let's start our studies finally. Now going round and round means यहाँ पे आप एक नंबर है, क्या नंबर दिया है आपको 1 4 2 8 5 7, ठीक है 1 4 2 8 5 7। अब इसकी टेबल बनानी है हमें, ठीक है। तो इसकी टेबल कैसे बनेगी? मल्टीप्लाई बाय 1 करो, क्या आएगा? सेम नंबर आएगा 1 4 2 8 5 7। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। सो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 4 1 7 5 8 2, ठीक है। अब हम इसी को अगर मल्टीप्लाई बाय करें 3 तो आंसर आएगा 1 7 5 8 2 4, ठीक है। अब हम अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8 2 4 1 7 5। और हम अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 5 8 2 4 1 एंड 7। सो यहाँ पे वो दिखाना क्या चाहते हैं, गोइंग राउंड एंड राउंड। देखो 1 से स्टार्ट किया था, फिर क्या हुआ 1 सबसे पीछे चला गया, 4 आगे आ गया और पूरे नंबर सेम लिखे। 1 और 4 क्या पीछे चले गए और 2 8 5 7 ऐसा कैसा आ गया। फिर इस अगले बार में क्या हुआ कि 1 पीछे चला गया और पूरा नंबर वैसे ही का वैसे लिखा है। देखो 42 इधर देखो, ठीक है 7 1 पीछे हो गया और ये जो पीछे का 4 है वो आगे आ गया। यानी कि इन सभी आंसर्स में सेम नंबर है, सभी आंसर्स में क्या है सेम नंबर यूज़ हुए हैं। आप कहीं पे भी देख लो 1 4 2 8 5 7 2 8 5 7 1 4। अगर आप इसमें देखोगे तो 1 2 4 5 7 8 ये 5 नंबर हैं जो कि बार बार आगे पीछे होके आंसर आ रहा है। सो ये पैटर्न इसमें दिखाया है। नाउ डिवाइडेशन, अब यहाँ से जो हमारा डिवाइडेशन है वो सही शुरू हो रहा है। Dolma took a loan from a friend to buy a moped for rupees 9,588. She has to pay it back in equal amounts every month for 6 months. How much will she have to pay every month? She asked her children to calculate. अब यहाँ पे क्या है कि उसने ये बोला कि मुझे ना मैंने जो लोन लिया है उसमें 9,588 का लोन लिया है। अब मुझे हर महीने 6 महीने तक उसको बराबर वापस करना है, तो मैं कैसे करूं? तो यहाँ पे क्या है कि ये जो डोरमा है इसने अपने दोनों बच्चों को कहा कि तुम दोनों सॉल्व करके बताओ कि मुझे हर महीने कितने कितने
करने पड़ेंगे, पर उसमें क्या है कि हमें बराबर बराबर हर महीने जमा करने हैं। तो कितने होंगे, अब यहाँ पे इसने 6000 किया तो अब नीचे कितना बचेगा, 3000 बचेंगे। 5 में से 0 गए, 5 बचे, 8 में से 0 गए, 8 बचा, और 8 में से 0 गए 8। अब ये क्या हो गया, अब 6 की टेबल में 6 5 से 30 होता है, तो 6 × 5, 6 5 से 30, और ये 000 यानी कि 500 से मल्टीप्लाई किया, 500 से मल्टीप्लाई किया तो 588 बचा। अब ये क्या करेगी यहाँ पे कि जो टेबल है 6 की टेबल में 58 नहीं आता, पर 6 8 जा 48 होता है, ये ज़रूर आता है। 6 8 जा 48, तो जब 6 8 जा 48 आता है तो 6 × 80 करेंगे, यहाँ पे 80, 6 8 जा 48, 48 और 0, तो यहाँ पे 58 में से 48 गए तो 100 बचे। अभी 100 के बाद अब 100 तो आता नहीं है, तो 6 10 जा होता है 60, तो वो 10 से मल्टीप्लाई करके 6 10 जा 60 मल्टीप्लाई कर देगी, तो बचे 40। तो इस तरीके से उसने सॉल्व करने की कोशिश की, पर उसका आंसर लास्ट में पूरा कैंसिल नहीं हुआ। सो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हम अपने सिंपल तरीके से करेंगे, हम इस तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत ही गड़बड़ आंसर है, ऊपर आंसर ही गड़बड़ हो रहा है ना। सो हम इसको अपने सिंपल तरीके से करेंगे जैसे हम हमेशा करते आए हैं। सो लेट्स डिवाइड इट। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, सो हमारे पास नंबर क्या है, 9588। तो हमने यहाँ पे नंबर ले लिया 9, ये डी वाला नहीं है, ओके। पेज नंबर क्या है ये, लेट्स चेक, 179 पेज नंबर का डोलमा वाला, ठीक है। सो 9588 डिवाइड बाय 6, क्योंकि उसको 6 मंथ में इसको बराबर इक्वल पार्ट्स में करना है, तो हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं। डिवाइड का साइन आपको आता है 9588। अब हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम इसको मैं आपको बच्चों जैसे समझाती हूँ पूरा, ताकि आगे से मैं फिर डिवाइड नहीं समझाऊंगी, आपको ही करना है। सो सबसे पहले यहाँ पे कितनी डिजिट्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितनी है, 1 डिजिट है, यानी कि 6 अकेला है। सो हम यहाँ पे भी 1 डिजिट ही देखेंगे। 9 6 से छोटा है या बड़ा, छोटा होता तो हम दूसरी डिजिट ले लेते, पर ये छोटा नहीं है, बड़ा है, तो हम 6 1 जा 6 करेंगे। सो 6 1 जा 6 किया, क्या बचा, 3, 5 उतारा, 35। हमें हर एक स्टेप सॉल्व करने के बाद एक नंबर उतारना है, लेकिन यहाँ पे अगर नंबर 6 से बड़ा है तो ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरा नंबर उतारें, पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो हमने दूसरा नंबर उतारा, अब हमारे पास 35 हो गया। तो 35 का ऐसा कौन सा क्लोजेस्ट नंबर है जो 6 की टेबल में आता है, 6 6 36 आता है, वो सबसे पास में है, लेकिन 36 क्या हो जाएगा, 35 से बड़ा हो जाएगा, तो माइनस नहीं हो पाएगा। तो हम 36 से एक छोटा नंबर लेंगे, 6 5 जा 30 ले लेंगे। तो यहाँ पे गया 6 5 जा 30, माइनस किया तो 5 बचा, और ये तो 3 में से 3 गए। अब हम 8 उतारेंगे, ठीक है। ये लाइन्स ड्रॉ करना ज़रूरी है, अगर आप ये ड्रॉ नहीं करेंगे तो मैं आपका आधा नंबर काटूंगी, अंडरस्टैंड। और लाइन के नीचे नंबर के नीचे नंबर अच्छे से लिखा होना चाहिए, इधर उधर नहीं। सो अब हमने 8 उतारा, 58। 6 की टेबल अगर हम बोलेंगे तो 6 5 जा 36, 6 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, फिर 6 9 जा 54। तो सबसे क्लोजेस्ट क्या है, 6 9 जा 54, तो 9 जा 54, माइनस किया, 8 में से 4 गया, 4 बचा, 5 में से 5 गया 0। अब हम लास्ट का 8 नीचे ज़्यादा आ गया, 8 नीचे उतारेंगे। तो जब हमने 8 उतारा तो क्या हो गया, 48। 6 की टेबल में क्या होता है, 6 8 जा 48, तो ये हमने माइनस किया, हमारा आंसर आ गया 6 8 जा 48। तो आंसर क्या आ गया, 1598। दैट मीन्स एक मंथ में उसे 1598 रुपीज़ देने पड़ेंगे। सो अब आपके लिए होमवर्क है मेरे पास, वो होमवर्क ये है कि आपको नेक्स्ट पेज पे जो डिवाइडेशंस दिए गए हैं, ये पूरा प्रैक्टिस टाइम इसी तरीके से अच्छे से सॉल्व करना है अपनी कॉपी में, ठीक है, इन होमवर्क सेक्शन। ये मैं नोट्स में नहीं करूँगी, ये आप करेंगे, ठीक है ना। हियर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइम्स, यानी कितनी बार 976 चिल्ड्रन आर गोइंग ऑन अ पिकनिक। 976 चिल्ड्रन है जो कि पिकनिक पे जा रहे हैं, ये समझ लीजिए स्कूल के सारे ही बच्चे जा रहे हैं। दे विल बी टेकन इन मिनी बस, वो लोग मिनी बस में जा रहे हैं।
इफ़ 25 चिल्ड्रन गो इन वन बस, अगर एक बस में 25 बच्चे जा रहे हैं, हाउ मैनी बसेस डू दे नीड, तो उन लोगों को कितनी बसेस चाहिए। तो हम इसके हिसाब से नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके हिसाब से आंसर्स गलत गलत आ सकते हैं। हम हमारे हिसाब से डिवाइड करते हैं। तो जब हम हमारे हिसाब से डिवाइड करेंगे तो वो होगा 976 25। सो यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, तो हम पहले 2 डिजिट्स देखेंगे। 95 से पास में कौन सा नंबर है, वो है 25 4 100, लेकिन 100 इससे बड़ा हो जाएगा तो हमें उससे एक छोटा लेना पड़ेगा, यानी कि 25 3 होते हैं 75। तो हम जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 में से 5 गए 2 बचे, 9 में से 7 गए 2 बचे 22। हमने ये उतारा, क्या बचा 6 नीचे आ गया। अब 22 क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है 25 से छोटा है इसलिए हमने 6 उतारा, वरना हम डायरेक्ट सॉल्व कर देते। पर 22 क्या हो रहा है 25 से छोटा हो रहा है तो हमने 6 नीचे ले लिया। अब इसकी टेबल में 25 की टेबल में 26 तो आता नहीं है, तो सबसे पास वाला कौन सा नंबर आता है 225 आएगा। तो 225 आएगा 9 टाइम्स में, कितने टाइम्स में आ जाएगा 9 टाइम्स में 225। सो आंसर किया सॉल्व 1, यानी कि एक बच्चा बचेगा और पूरे 39 बसेस में आ जाएंगे। सो अब एक बच्चे के लिए हम नई बस तो लेंगे नहीं। सो टोटल कितनी बसेस चाहिए हमें 39 बसेस चाहिए। व्हाट वी विल डू, एक बच्चे को हम एडजस्ट कर लेंगे और हमें टोटल कितनी बसेस चाहिए, एटलीस्ट 39 बसेस चाहिए फॉर 976 स्टूडेंट्स। ओके, दोनों ही आंसर्स यहाँ पे देखो गलत आए हैं। अभी नेक्स्ट पेज, हाउ मच पेट्रोल, ईशा हैज़ ₹1000 विथ हर, ईशा के पास 1000 रुपीज़ हैं। शी वॉन्ट्स टू बाय पेट्रोल, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट 47। अब ईशा के पास कितने रुपीज़ हैं 1000 रुपीज़ हैं, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर कितनी हो गई 47 रुपीज़। अब यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी लीटर कैन शी बाय, तो वो कितने लीटर पानी वो पेट्रोल खरीद सकती है। तो लीटर ऑफ पेट्रोल शी कैन बाय 1000 डिवाइडेड बाय ₹47, तो कितना आएगा वो आपको यहाँ पे करके दिखाना है। तो जब आप 1000 को इससे करोगे डिवाइड, तो कैसे करोगे 47 से, तो सबसे पहली चीज़ कि जब आप 47 से इसको डिवाइड करोगे तो 47 10 कितने होते हैं 470, तो 470 का डबल कर लो, 470 का डबल होता है 47 का डबल होता है 940 हो गया 20 टाइम्स में, तो 940 यानी कि 60 और बचा है, तो दैट मीन्स 21 लीटर के समथिंग वो खरीद सकती है। कितने लीटर के समथिंग 21 लीटर वो खरीद सकती है। ठीक है, ये आपको डिवाइड करना है, मैंने ओरली सॉल्व कर दिया, आपको डिवाइड करना है। अंडरस्टैंड। नाउ फाइंड आउट, इफ़ ईशा कम्स टू योर सिटी हाउ मच पेट्रोल कैन शी बाय विथ सेम मनी। अब अगर ईशा आपकी सिटी में आती है तो वो कितना ख़रीद पाती है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी सिटी में जो है वो 1 लीटर पेट्रोल कितने रुपीस का है। सो अभी के हिसाब से अगर आप लेने जाएंगे तो जो पेट्रोल हमारे बदरवास में पेट्रोल 2021 में 95 रुपीस का है, 95 रुपीस पर लीटर, 1 लीटर 95 रुपीस के समथिंग आ रहा है। सो अभी ये हो रहा है कि इसके हिसाब से आप 1000 रुपीज़ में कितना लीटर ले पाएंगे। सो 1000 रुपीज़ में से अगर आप 95 के हिसाब से पैसे निकालेंगे तो 95 10 है 950, यानी कि आप 10 लीटर पेट्रोल ही खरीद पाएंगे। आप 10 लीटर पेट्रोल से ज़्यादा नहीं खरीद पाएंगे और यहाँ पे आप 21 लीटर पेट्रोल खरीद सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, चिल्ड्रंस डे। Children are very happy today. They are celebrating Children's Day. Each children will be given 4 colored pencil for school. The school has got 969 pencils. Find out how many children can get pencils. The teacher asked them to divide. तो बच्चों से टीचर ने बोला कि हमारे पास 969 पेंसिल्स हैं और हर बच्चे को हमें 4 कलर्ड पेंसिल देनी है, तो हम कितने बच्चों को बांट पाएंगे
सो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, हम इस वे में नहीं करेंगे, हम हमारे तरीके से करेंगे। तो जब हम हमारे तरीके से करेंगे तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास होगा डिवाइडिंग के लिए टोटल बच्चों का नंबर 9, 6, 9 और हमें एक बच्चे को कितनी पेंसिल देनी है, 4 पेंसिल्स देनी है। सो जब हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, क्योंकि 9 इससे बड़ा था तो हमने 4 2 ज़ा 8 कर दिया, 1 बचा। 6 यानी कि 4 की टेबल में 16 4 बार में आता है, 4 4 ज़ा 16 माइनस 9 उतारा क्योंकि यहाँ पे तो 0 हो गया, 9 4 2 ज़ा 8 माइनस 1, यानी कि हम 242 स्टूडेंट्स को बांट सकते हैं और हमारे पास एक पेंसिल जो है वो बचेगी। कंप्लीट ईरूस एंड सिरियंस वे ऑफ डिवीजन, व्हाट इज़ द आंसर यू गेट। अब अगर हम इनके हिसाब से करें तो ये तो 100 100 100 के हिसाब से कर रही हैं, सो हम 100 के हिसाब से देख लेते हैं। इनका तरीका तो अलग है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, वरना यहाँ पे क्या है कि इन्होंने पहले 100 से किया। अब जब इन्होंने यहाँ पे 100 से किया तो यहाँ पे क्या आंसर बच रहा है, 569। तो हम इसको फिर से 100 से करेंगे तो 400 दोबारा आ जाएगा, दोबारा 100 से करेंगे तो 400 से हम दोबारा माइनस करेंगे तो आएगा 169। तो अब हम इसको 40 से करेंगे तो 4 4 ज़ा, तो जब हम इसको करेंगे तो 160 हमारे पास आंसर आ जाएगा और 9 बचेगा। 4 + 2 4 2 ज़ा 8, 8 से माइनस किया तो 1, तो ये इसका डिवाइडेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे 200 200 किया तो 4 2 ज़ा 8, 800 माइनस किया 169 बच रहा है। अब यहाँ पे हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा, फिर 9 बचेगा, फिर वही +2 - 8/1 दोनों में यहाँ पे लेकिन यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 242 और यहाँ पे भी 242 आंसर आ रहा है और हमारा आंसर भी 242 ही है। सो दिस इज़ द वे वी कैन सॉल्व इट। नाउ टर्न द पेज। यहाँ पे इस पेज पे आपको बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि शिवांगी डिड इट बाय अ शॉर्टकट, शिवांगी ने इसको शॉर्ट तरीके से किया। सो दिस वॉज वेरी ईजी, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है ये वही है। सो हम इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। सो लेट्स कम टू आवर प्रैक्टिस टाइम। नेक्स्ट पेज पे आइए, यहाँ पे आ गया प्रैक्टिस टाइम। सो ये जो प्रैक्टिस टाइम है ये सब ऐसे हैं कि आपको डिवाइड करना है, इसमें सब में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, डिवाइड आप खुद ही करेंगे क्योंकि इसमें सिंपल डिवाइड ही तो करना है। और लिखना कैसे है वो जब मैं नोट्स भेजूँगी तो मैं आपको उसमें समझा दूँगी कि कैसे लिखना है। सो फिलहाल तो मैं आपको एक यही समझा देती हूँ कि अगर आप इसको कॉपी में सॉल्व कर रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे। ये वाले प्रैक्टिस टाइम भी और इससे पहले जो प्रैक्टिस टाइम दिए हैं ये तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, क्वेश्चन ये वाला लिख के डायरेक्ट डिवाइड करके नीचे आंसर लिख देंगे। इसको भी मैं आपको समझा देती हूँ कि आपको जब फेयर में करना है तो इसको फेयर में आपको कैसे करना है। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, जिसको हम सॉल्व करेंगे, वो है 4228। तो आप इसको सबसे पहले होमवर्क में करेंगे कैसे। सबसे पहले आप लिखेंगे होमवर्क, ठीक है, आपने लिखा होमवर्क। फिर इसके बाद आप क्या लिखेंगे, होमवर्क लिखने के बाद यहाँ पे होमवर्क लिखने के बाद आप लिखेंगे चैप्टर का नाम। ये कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 13 लिखा, चैप्टर 13। अभी प्रैक्टिस टाइम पेज नंबर कितना है जिस पे ये प्रैक्टिस टाइम दिया है, 180। तो 180 यानी कि 180 वाला जो प्रैक्टिस टाइम है आप उसका कर रहे हो। फिर लिखोगे आप ए 4228 डिवाइडेड बाय 4। फिर आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, 4228 4 1 ज़ा 4 माइनस कुछ नहीं बचा, 2 उतारा, 2 तो इससे छोटा है तो हम 0 लिख के दूसरा 2 उतारेंगे, 2 उतारा। 4 की टेबल में 5 ज़ा 20 आता है, तो ये हमने सब्सट्रैक्ट किया, आंसर क्या बचा, 2 बचा और हमने 8 नीचे ले लिया और यहाँ बचा 0। सो 4 की टेबल में 28 आता है, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, तो 7 ज़ा
28। सो ये माइनस किया, 0 0, आंसर आ गया, आंसर 1057। ऐसे लिखोगे आप। यह आपका पहला सॉल्व हुआ है। फिर इसके दूसरे साइड में आप ऐसे बीच में से डिवाइड करोगे तो दूसरे साइड आपके पास जगह रहेगी, तो आप वहाँ पे सेकंड वाला सॉल्व कर सकते हो। फिर इधर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, या फिर आप ऐसे कर सकते हो 1 2 3, इसमें कैसे कर सकते हो 1 2 3, या फिर आप बीच में से अलग अलग करके 2 सेक्शंस बना सकते हो। अब ये देख लो, यहाँ पे सबसे पहले होमवर्क डाला, फिर चैप्टर 13, फिर प्रैक्टिस टाइम, पेज नंबर जो भी रहेगा, फिर उसका मैं ये दोबारा इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि पहले ये वीडियो में कट चुका था। नाउ हमने इसको सिंपल डिवाइड का क्वेश्चन लिखा, एक लाइन छोड़ के नीचे ये वाला डिवाइड का साइन बनाया, अंदर नंबर लिखा, अंदर डिविडेंड लिखा, बाहर डिवाइज़र लिखा। फिर ये जो अंदर नंबर होता है ये होता है डिविडेंड। क्या होता है? डिविडेंड। ये डिवाइज़र, बाहर जो होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, ये क्वेश्चन, क्योंकि हमारा आंसर होता है क्वेश्चन का। और यहाँ पे जो नंबर, जैसे यहाँ पे 0 0 बचा है तो ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वरना कभी कभी रिमाइंडर भी बचता है। सो यहाँ पे 1057 आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। सो दिस इज अवर सिंपल what we have to do this पेज नंबर 180। पर जो नेक्स्ट पेज है उसका जो प्रैक्टिस टाइम है यहाँ पे, ये इस प्रैक्टिस टाइम में आपको क्या करना है, इस प्रैक्टिस टाइम में थोड़ा सा अलग रहेगा। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं। तो जब आप लिखेंगे तो ये जो वर्ड वाले क्वेश्चन है, इसके लिए क्या लिखेंगे, पहले तो आप होम वर्क, ठीक है, चैप्टर 13 प्रैक्टिस टाइम। और आपको ये दोनों नहीं भी लिखना है तो आप नहीं लिखिए, क्योंकि आपने एक बार ये लिख चुके हैं ना, अब उसमें बीच में तो दूसरा क्वेश्चन किया नहीं होगा, साथ में ही करेंगे। तो आपको ये चैप्टर और होमवर्क बार बार डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये डालना पड़ेगा, प्रैक्टिस टाइम। डाला, पेज नंबर देखो इसका 183, यहाँ पे लिख दिया पेज नंबर 183। ये आपका हेडिंग डल गया, ए डाला और सॉल्व करो। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन पूरा लिखना, उसके बाद सॉल्यूशन, उसके बाद यहाँ पे डलेगा सॉल्यूशन। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, 576 बुक्स आर टू बी पैक्ड इन बॉक्सेस। सो गिवन मतलब जो क्वेश्चन में दिया है हम वो लिख रहे हैं। टोटल यहाँ पे क्या है, टोटल बुक्स टू बी पैक्ड, यानी कि पैक्ड होने के लिए टोटल बुक्स कितनी है, 576 बुक्स हैं जिनको हमें पैक करना है। नाउ इसमें लिखा है इफ़ वन बॉक्स हैज़ 24 बुक्स, एक बॉक्स में 24 बुक्स हैं। सो यहाँ पे लिखिए वन बॉक्स कंटेन मतलब होना, कंटेन मतलब उसमें डाली जा सकती है, कंटेन बुक्स। कितनी बुक्स कंटेन कर सकता है, 24 बुक्स उसमें आप भर सकते हो। सो अब हमें ये फाइंड करना है कि कितनी बुक्स हमें उसमें भरनी है। सो व्हाट वी विल डू नाउ, बॉक्सेस यूज्ड टू पैक बुक्स और कितने बॉक्सेस लगेंगे हमें इसको पैक करने में, सारी बुक्स को, तो 576 डिवाइड बाय 24, तो 24 टू ज़ा होता है 48, तो हम वही करेंगे, 24 टू ज़ा 48। When we will subtract this, so when we will subtract it, what we will get, 7 में से ये गया तो 9 और 5 मतलब 4 में से 0, 4 में से 4 गया 0 बचे। अब हम ये उतारेंगे, दैट इज़ 6। अब हमें ये पता करना है कि 24 के टेबल में 96 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है। 96 माइनस किया, 96 में से 96 0, यानी कि 24 बॉक्सेस चाहिए आपको ये सारी जो बुक्स हैं इनको कंप्लीट करने में। लास्ट में एक लाइन लिखेंगे हम, 24 बॉक्सेस आर यूज्ड टू पैक all
बुक्स, सारी बुक्स को पैक करने के लिए 24 बॉक्सेस चाहिए। इस तरीके से प्रॉपरली गिवन लिख के, फिर नाउ लिख के, फिर डिवाइड करके, फिर ये लाइन लिख के, इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिस टाइम करना है। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट सेकेंड समझा देती हूँ। ओके, 836 पीपल आर वॉचिंग अ मूवी इन अ हॉल। इफ द हॉल हैज़ 44 रोज, हाउ मेनी पीपल कैन सिट इन वन रो? इतने टोटल लोग हैं और 44 रोज हैं, तो एक लाइन में, एक रो में कितने बैठ सकते हैं? तो इन दोनों को डिवाइड कर देना, पता चल जाएगा एक रो में कितने बैठ सकते हैं। नेक्स्ट, अ गार्डनर बॉट 458 apple trees. He wanted to plant 15 trees in each row. How many rows can he plant? अब वो इतने पेड़ लेके आया है और उसको 15 ट्रीज एक लाइन में लगानी है, एक रो में। सो इन दोनों को डिवाइड कर देना, पता चल जाएगा कितनी रोज हैं। ठीक है, फिर हाउ मेनी ट्रीज वुड बी लेफ्ट? अब क्या है कि जब वो लाइंस में लगाए तो कुछ ट्रीज बच जाएंगी, तो जो रिमाइंडर आएगा वो इसका आंसर है। तो जो ट्रीज बचेंगी वो आप इसके आगे लिख, ये वाले क्वेश्चन का आंसर लिख देना, दिस मच ट्रीज आर लेफ्ट। नाउ ब्रेन टीजर, शामली बॉट अ बैटरी। ये तो एक पहेली जैसा आया है कि आपका दिमाग कितना तेज है वो जानने के लिए। शामली एक बैटरी लेके आई। शी रेड ऑन इट लाइफ 2000 आवर्स। उसने पढ़ा उस पर 2000 आवर्स, उसकी जो लाइफ थी वो इतने टाइम तक चल सकती है वो बैटरी। शी यूज इट थ्रू आउट द डे एंड द नाइट। हाउ मैनी डेज विल द बैटरी रन? अब वो ये पूछ रहे हैं कि उसने दिन रात वो बैटरी यूज़ की है। अब ये बताओ कितने दिन तक वो 2000 वाली बैटरी चलेगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक दिन में कितने आवर्स होते हैं वो निकालने पड़ेंगे। अब हमें आवर्स क्यों निकालने पड़ेंगे वो भी सुन लो। आवर्स इसलिए निकालने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे 2000 के साथ क्या दिया है, आवर्स। 2000 घंटे चल सकती है। तो अब मैंने आपको ये पहले भी कई बार बताया है कि जब यूनिट सेम होती हैं तभी कोई सॉल्यूशन कर सकते हैं और सही आंसर निकलेगा, वरना हमेशा आंसर क्या होता है, गलत निकलता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि 2000 डिवाइड बाय 24। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, किसको, जब आप 2000, जब आप यहाँ पे इस 2000 को डिवाइड करेंगे 24 से, तब आपके पास एक आंसर आएगा। तो वो आंसर जितना भी आएगा उसमें नीचे एक नंबर बचेगा, तो वो जो नंबर बचेगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। वो आपको यहाँ पे बचेगा, वो रिमाइंडर होगा, पर यहाँ से आपको ऊपर जो आंसर आएगा उससे पता चल जाएगा कि कितने दिन ये चल सकती है। सो उसके लिए आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, वो आप खुद कीजिए और आंसर निकालिए। मोर विथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स, ठीक है। और जो इसमें रिमाइंडर बचेगा ना, आप उसको अलग से लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे तो पहले पता चल गया कि कितने दिन चल पाएगा, तो 24 से डिवाइड किया तो ऊपर तो दिन निकल ही आया। और फिर जो रिमाइंडर बचेगा आप उसको इसमें कैसे लिख सकते हैं, एंड दिस मच आवर्स, वो जो नंबर है उसको लिख के बोल देंगे एंड वो नंबर लिखना और आवर्स कर देना कि इतने घंटे और एक्स्ट्रा भी चल सकता है। नाउ मोर विथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स, यहाँ पे अब ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ही करने हैं। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हम वो सॉल्व करेंगे। तो वो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेट्स सॉल्व इट प्रॉपर्ली। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन हियर, लेट्स रीड इट। A tank is full of 3000 लीटर ऑफ वाटर। यहाँ पे जो एक टैंक है वो क्या है, 3000 लीटर ऑफ वाटर है, उससे फुल है। सो हाउ मच वाटर विल बी फिल्ड इन 25 टैंक्स। तो अब 25 टैंक्स में कितना पानी भरा जा सकता है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो पेज 183, फर्स्ट, A tank has water। अच्छा, यहाँ पे गिवन लिखना मैं भूल गई हूँ, आप मत भूलिएगा। गिवन अ टैंक हैज़ वाटर, कितना वाटर है एक टैंक में, यहाँ पे 300 लीटर, 300 लीटर लिख ली। नेक्स्ट, हाउ मच वाटर विल बी फिल्ड इन 25 टैंक्स। तो अब 25 टैंक्स में कितना पानी भरा होगा, एक टैंक में 300 लीटर है तो 25 टैंक्स। सो नाउ 25 टैंक हैज़ वाटर, 25 टैंक में कितना पानी है, 25 इंटू
300 दैट इज 75,000 लीटर। तो 3 टैंकों में कितना हो जाएगा, 7500 आना है, सॉरी नॉट 1000, 7500 लीटर आना है। नाउ इफ़ 15 बकेट कैन फिल विथ 1 टैंक ऑफ वाटर। अब यहाँ पे एक और चीज़ दी है कि 1 टैंक फिल विथ नंबर ऑफ बकेट इज इक्वल्स टू 15, यानी कि एक टैंक कितनी नंबर ऑफ बकेट से भर सकता है, 15 से। सो अब उन्होंने ये पूछ लिया हाउ मेनी बकेट्स कैन फिल दिस 25 टैंक्स। तो अब ये पूरी 25 टैंक्स में कितनी बकेट्स आ जाएंगी। सो आएगा 15 डिवाइडेड बाय 7500। सो जब करोगे आप इसको इस तरीके से 7500 और 15, तो यह आ जाएगा 5 माइनस 75। अब यहाँ पे 0 0 है तो 0 0 0 0 माइनस 0 0, ये 0 0 माइनस माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 0 हैं लास्ट में बचे हैं तो हमने वो ऊपर डायरेक्ट लिख देते हैं। अगर ज़ीरोज़ बचते हैं लास्ट में वो भी ऊपर के डायरेक्ट उतारे हुए तो हम वो लिख देते हैं, वरना अगर माइनस करने के बाद जैसे ये माइनस किया हमने, इसके 0 बचे हैं तो वो 0 हम ऊपर नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर ऐसे कोई 0 हैं जो नीचे उतारे हैं और वो बचे हैं तो हम वो डायरेक्ट ऊपर लिख देते हैं। तो आंसर आ गया 500 बकेट्स कैन फिल 25 टैंक्स। तो 25 टैंक्स कितने बकेट्स भर सकती हैं, पूरी 500 बकेट्स जो हैं अगर वो आप डालोगे तो 25 टैंक पूरे 25 टैंक्स आपके फुल हो जाएंगे। हाउ मेनी टैंक्स वी कैन फिल, 25 टैंक्स वी कैन फिल। नाउ देयर आर 28 लड्डूज इन 1 kg। 1 kg में कितने लड्डूज हैं, 28। हाउ मेनी लड्डूज विल बी देयर इन 12 kg। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला है हमें, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 गिवन 1 kg is equals to how many laddus, there are 28 laddus। so यहाँ पे बताया है कि 1 kg में 28 लड्डूज़ हैं। सो अब हमसे ये पूछ रहा है कि 12 kgs में कितने लड्डू होंगे, तो 12 डिवाइड बाई 28। सो आप लगा लीजिए, सॉरी 12 kg में मल्टीप्लाई होगा, फिर तो मल्टीप्लाई करिए, तो 12 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 28 से तो आपका आंसर आएगा 12 टू 8 टू 16 336 लड्डूज़ होंगे पूरे 12 kg में। ठीक है, 12 kg में इतने आ गए। नाउ इफ़ 16 लड्डूज़ कैन बी पैक्ड इन 1 बॉक्स। अगर एक बॉक्स में 16 लड्डू पैक हो रहे हैं तो हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड फॉर फुल दीज मच लड्डूज टू बी पैक्ड। तो इन पूरे हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड टू पैक ऑल दीज लड्डूज। तो 336 लड्डूज को पैक करने के लिए कितने बॉक्सेस चाहिए, तो 16 डिवाइडेड बाय 336। सो जब आप 336 को डिवाइड करेंगे 16 से तो आपको आंसर पता चल जाएगा, 21 लड्डूज आपको चाहिए। क्यों, क्योंकि 3 2 कितने होते हैं, 16 2 32 होते हैं, बचा 1 16 1, डायरेक्ट आंसर आ गया। माइनस करेंगे 16 0 0, यानी कि 21 बॉक्सेस आर नीडेड। ओके, सो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप कर सकते हैं। नाउ देयर आर 26 रूम इन अ स्कूल, ईच रूम हैज़ 4 प्लांट्स। एक स्कूल है जिसमें 26 रूम है और उस 26 के 6 रूम्स में सब में 4 प्लांट्स रखे गए हैं। If each plant has 2 cup of water, how much water do we need for all the plants? अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं अगर एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है तो सारे पौधों में कितना कप पानी डलेगा। तो उसके लिए हमें पहले ये पता करना पड़ेंगे टोटल पौधे कितने हैं, प्लांट्स कितने हैं। सो इफ़ वी हैव 26 रूम्स देन व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई 26 बाय 4। अगर हम 26 बाय 4 करेंगे, ये थर्ड नंबर है, 26 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, सो हमें डायरेक्टली ये पता चल जाएगा कि टोटल कितने यहाँ पे प्लांट्स हैं। तो आंसर आएगा 104, दैट इज़ दिस वी गेट। सो अब हमें ये पता चल गया 104 प्लांट्स हैं टोटल पूरे स्कूल में। एक प्लांट में कितना कप पानी जा रहा है, 2 कप पानी जा रहा है। तो 104 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 208। सो यानी कि 208 कप्स ऑफ
वाटर डाला जा रहा है। ये मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया, ठीक है। लेकिन ये तो सिर्फ मैंने शॉर्ट में समझाया है। जब आप करेंगे तो आपको इस तरीके से पूरा डिटेल में, मैं आपको नोट्स भेजूँगी इसके, आपको सिर्फ ये होमवर्क में करना है। ऊपर वाले यहाँ पे जो दिए हैं ये 3 के 3, और नीचे वाले मैं आपको नोट्स में भेजूँगी। सो नो नीड टू डू बाय योर सेल्फ। ओके, नाउ टर्न द पेज। हियर दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू स्टूडेंट्स। आपको ये क्वेश्चंस करने में बहुत मज़े आएंगे। क्यों? बिकॉज ऑलवेज टीचर मेक्स क्वेश्चन फॉर यू गाइस, राइट। हम टीचर्स हमेशा आपके लिए क्वेश्चन बना के भेजते हैं। नाउ यू गॉट अ टर्न टू मेक क्वेश्चंस। अब आपको एक मौका मिला है जिससे कि आप क्वेश्चंस बना सकते हो। हाउ इज़ इट पॉसिबल? लेट्स सी। दीज आर सम क्वेश्चंस दैट देयर आर सम डिटेल्स। ओके, यहाँ पे कुछ आपको डिटेल इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं, एंड लास्ट लाइन यू हैव टू चेक एंड ऐड। आपको जो ऑप्शंस में यहाँ पे लाइंस दी गई हैं वो आपको चूज़ करनी है कि इसमें से कौन सी लाइन है जो यहाँ पे लगेगी, तब ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। यानी कि ये क्वेश्चंस अनकम्प्लीट है, ये अभी सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। आपको इसको क्वेश्चन बनाना है कि इसके पीछे आप क्या लगाएंगे जिससे ये क्वेश्चन बनेगा। वन मोर थिंग मैं आपको इस वीडियो में अभी क्लियर करना चाहती हूँ कि आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो इसमें से, बुक में से नहीं मिलेंगे। बुक में से मिलेंगे पर कम मिलेंगे। उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं अपनी मर्ज़ी से भी बना के दूंगी। वो इसलिए क्योंकि जैसा मैं आपको समझा रही हूँ वो आपको समझ में आया नहीं, वो तो हमें तभी पता चलेगा ना जब आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो आप इनको अच्छे से समझिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम या टेस्ट या कुछ भी हो तो आपको उसमें प्रॉब्लम ना आए। सो थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैं आपको अलग से बना के दूंगी ताकि आपको करना आए। क्वेश्चंस इजी रहते हैं क्योंकि वो सेम इसी के फॉर्मेट में रहेंगे, बस नंबर या चीज़ें चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 352 चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल वेंट टू फॉर कैंपिंग, लेकिन मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 452 पीपल वेंट टू अ रेस्टोरेंट, यानी कि 450 पीपल, 450 लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। सो इफ़ 5 पीपल सिट ऑन वन टेबल, एक टेबल पे 5 लोग बैठे हैं। सो हाउ मेनी टेबल्स डू दे नीड? तो टोटल टेबल कितनी लगेंगी? तो उसको फिर आपको समझ में आना चाहिए कि हमें यहाँ पे क्या करना है कि टोटल लोगों से एक टेबल पे कितने लोग बैठे हैं उसको डिवाइड करना है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई कैन मेक। सिंपल रहेंगे करना, इसी तरीके से है जैसे मैंने यहाँ पे ये सारे समझाए हैं, लेकिन बस नाम, जगह, ये सब चीज़ें बदल जाएंगी जिसकी वजह से वो पूरा क्वेश्चन अलग दिखने लगेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट रहेगा जो मैं यहाँ समझा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया देयर आर 20 बंचेज ऑफ फ्लावर्स, 20 बंच हैं फ्लावर्स के, ठीक है। वन बंच हैज़ 16 फ्लावर्स, एक बंच में कितने फ्लावर्स हैं? 16। तो यहाँ पे क्या दिया है कि 20 बंचेस ऑफ फ्लावर हैं और एक बंच में कितने हैं फ्लावर? 16 फ्लावर्स हैं। तो लास्ट में उसमें क्या लगना चाहिए कि टोटल फ्लावर्स कितने हुए। और मैं आपको ऐसे ही 3 सेंटेंसेस ऑप्शन में बना के दे दूँगी, या फिर मैं तीनों ही ना दूँ, मैं बोलूँ कंप्लीट द क्वेश्चंस। तो आपको अपनी मर्ज़ी से उसमें ये लिखना पड़ेगा लास्ट में कि हाउ मेनी टोटल फ्लावर्स आर देयर इन ऑल, कि टोटल फ्लावर्स उस पूरे में कितने हैं। तो ज़रूरी नहीं और ये चूज़ द करेक्ट में ही दूँ, मैं हो सकता है आपको डायरेक्टली मेक द क्वेश्चंस में भी दे सकती हूँ। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सब कैसे हो रहा है, समझने की कोशिश करो, रटना मत। नाउ लेट्स लिसन हियर। यहाँ पे डिटेलिंग दी है, आपको क्वेश्चन बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल अ शॉपकीपर हैज़ 50 बॉक्सेस, शॉपकीपर के पास कितने बॉक्सेस थे? 50। देयर आर 48 फ्रूट्स इन वन बॉक्स, अब वन बॉक्स में कितने फ्रूट्स हैं? 48। तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा? हाउ मच विल द शॉपकीपर पे इन ऑल, शॉपकीपर कितने पैसे देगा इन सब के? शॉपकीपर क्यों पैसे देगा, वो तो लेगा ना, तो ये तो जम ही नहीं रहा। हाउ मैनी मोर बॉक्सेस विल ही नीड, अब उसको कितने और बॉक्सेस चाहिए? यहाँ पे बॉक्सेस की कोई बात ही नहीं हो रही है कि उसके पास इतने बॉक्सेस हैं या उसको और चाहिए। यहाँ पे टोटल कुछ फ्रूट्स दिए हैं,
कि इतने सारे फ्रूट्स हैं, उन्होंने ये ज़रूर बताया कि एक बॉक्स में कितने फ्रूट्स हैं, टोटल फ्रूट्स तो नहीं बताए, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कितने बॉक्सेस और चाहिए? तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। फिर बी, हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर इन ऑल, टोटल कितने फ्रूट्स हैं, यस वो हम पता कर सकते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो हमारा सबसे अच्छा क्वेश्चन इससे बनेगा, तो ये वाला आंसर सही है। इस तरीके से आपको इन सब को भी कंप्लीट करना है। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। 325 children from a school went on a camping trip. Each tent has group of 4 children. एक स्कूल से 325 स्टूडेंट्स ट्रिप पे गए हैं और एक टेंट में 4 चिल्ड्रन रह रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम ये पूछ सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ 10 टेंट्स कितने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड ईच टेंट हैव, हर एक टेंट में कितने बच्चे हैं वो तो हमें पहले से दिया है, तो हम ये क्वेश्चन तो बना नहीं सकते, तो ये कट गया, रॉन्ग। हाउ मैनी टेंट्स डू दे नीड, उन्हें कितने टेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, हाँ हम ये पूछ सकते हैं, तो ये वाला आंसर सही है। फिर भी हम थर्ड भी पढ़ लेते हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रंस इन ऑल आर इन द स्कूल। अब यहाँ पे थर्ड वाले में ये पूछ रहे हैं कि स्कूल में टोटल बच्चे कितने हैं, वो तो क्वेश्चन में दिया है, तो ये भी नहीं है। अपना सही आंसर सिर्फ सेकेंड वाला है। नाउ शॉपकीपर हैज़ 204 एग्स, एक शॉपकीपर के पास 204 एग्स हैं। ही पुट्स दैम इन ट्रेज, ईच ट्रे हैज़ 12 एग्स। जो अब उसने ये 204 जो एग्स हैं इन सबको क्या किया, ट्रे में रख दिया। एक ट्रे में 12 अंडे हैं, दैट मीन्स 12 एग्स आर देयर इन वन ट्रे। सो नाउ व्हाट वी विल ऐड, हाउ मैनी मोर एग्स विल ही नीड, उसको कितने और एग्स चाहिए ये पूछेंगे क्या, नहीं, क्योंकि उसको और चाहिए ही नहीं। यहाँ पे उसके पास बहुत सारे एग्स हैं, वो जमा रहा है, तो उसने 12 एग्स एक एग ट्रे में जमाए हुए हैं, तो यहाँ पे वो ये और एग्स तो उसे चाहिए ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड, हाउ मैनी फ्रेश एग्स डज ही सेल, यहाँ पे तो ये बताया ही नहीं है कि कौन से फ्रेश हैं कौन से नहीं हैं, या फ्रेश नहीं है या फ्रेश हैं, और कितने बेच रहा है वो भी बात नहीं हो पा रही। सेलिंग की तो यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में ही कहीं कोई बात नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अभी हाउ मैनी एग ट्रेस डज ही हैव, उसके पास टोटल कितनी एग ट्रेस हैं वो ये पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया है, टोटल एग्स बताए हैं, एक एग ट्रे में कितने हैं वो बताया, तो हमें इनको डिवाइड करके ये निकाल सकते हैं। सो दिस इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट पेज, हेयर द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज ₹47, एक बुक की कॉस्ट क्या है 47। सोनू बाइज 23 बुक्स, सोनू ने कितनी बुक्स खरीदी 23। हाउ मच मनी डज शी हैव, उसके पास कितने पैसे हैं वो हम कैसे पता लगा सकते हैं, कोई भी डिटेल उसके पास कितने पैसे हैं उसके बारे में नहीं बताया, तो वो ये तो गलत है फर्स्ट वाला। फिर हाउ मच मनी डज शी पे फॉर द बुक्स, ये हम कह सकते हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि उसने पूरी बुक्स के लिए कितने रुपीस पे किए। अब यहाँ पे कहीं पेमेंट की बात ही नहीं है, पर फिर भी उन्होंने हमसे ये पूछा है कि कितनी बुक्स उसने ली, तो हम उसकी रेट यहाँ से निकाल सकते हैं, कैसे 47 इंटू डिवाइडेड बाय 23 करके। थर्ड, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 47 बुक्स, 47 तो एक बुक की कॉस्ट है, 47 बुक्स थोड़ी ना ली हैं, सो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, सो ये भी रॉन्ग है, तो इसका सेकेंड वाला सही है। नाउ क्रॉस चेक फॉर हरी शरण, अब हमें यहाँ पे क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक के लिए आप पीछे टर्न आ जाइए, मैं आपको डायरेक्ट समझा देती हूँ। यहाँ पे क्रॉस चेक क्या है कि हमें वो ये जो डिवाइड्स दिए हैं हमें ये सॉल्व करने हैं एज अ रिजल्ट ऑफ बाय मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें क्या करना है, पहले तो हमें इन सबको डिवाइड करना है, फिर जो आंसर आएगा, फिर जैसे कि ये है और ये है, हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो 900 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा, तो हमें इसे चेक करना पड़ेगा, तो हम ऊपर लिखेंगे चेक, और फिर कैसे चेक करेंगे, हम इसको चेक करने का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, इसको हम चेक कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला है ये, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब ये सब क्या होता है कैसे होता है मैं आपको समझाती हूँ। ये हमने डिवाइड का साइन बनाया, यहाँ पे लिखा 227 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लें। पहले 5 की टेबल में 4 टाइम्स में 20 आता है, 5 4 ज़ा 20, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 2 बचेगा, सॉरी 2 7 उतारा,
5 5 ज़ा 27, ये माइनस आ जाएगा। माइनस किया, 7 में से 7 गए, 7 में से 5 गए, ठीक है, 2 बचेंगे, और 2 में से 2 गए, 0 बचेंगे। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है? अब ये जो वर्ड्स हैं वो क्या होते हैं? डिविडेंड होता है ये। ओके, अगर मैं आपको इसको पेंसिल से कवर करके बताऊँ तो ये क्या होगा? डिविडेंड, ठीक है। ये होगा क्वेश्चंट, क्वेश्चंट, ठीक है, प्रोनाउंस सही करना, क्वेश्चंट होगा ये। फिर क्या है? ये क्या है? डिवाइज़र। सो जो मैंने उस वाले पेज में समझाया था वो मैंने यहाँ पे साफ से दोबारा लिखा है। दैट इज़ ये जो यहाँ पे 45 है, ये क्या हो गया यहाँ पे? क्वेश्चंट, QUESTIENT, क्वेश्चंट। इसको क्या बोलेंगे? क्वेश्चंट। ये जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है एक बड़ा सा, जिसको हम यहाँ पे 227 जो नंबर है, ये क्या होता है हमारा? डिविडेंड, DIVIDENT, डिविडेंट, ठीक है, सॉरी DND, डिविडेंट। डिविडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो नंबर बीच में है ये डिविडेंट हो जाएगा। फिर हमारा अगला नंबर क्या होगा? ये जो नंबर है, सॉरी, ये हो गया डिवाइज़र। जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे डिवाइज़र बोलते हैं, जिसको डिवाइड करते हैं उसको डेंट बोलते हैं, डिविडेंड। और जो आंसर निकल के आता है जितनी बार में वो डिवाइड होता है उसे क्वेश्चंट बोलते हैं। और लास्ट में जो नीचे यहाँ पे बचा हुआ होता है, ये जो बचा हुआ नंबर यहाँ पे मिलता है, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब बचा हुआ नंबर। सो दिस इज़ कॉल्ड रिमाइंडर। सो ये सारी चीज़ें पता चल गई। अब हम जब भी कोई एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या फिर इस तरीके से हम डिवाइड को चेक करना होता है कि डिवाइड सही है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे? तो उसका ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे सबसे पहले लिखा जाता है डिविडेंड, DIVIDEND, डिविडेंड इज इक्वल्स टू, डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या होता है? सबसे पहले क्या होगा कि क्वेश्चंट और डिवाइज़र का मल्टीप्लाई, QUESTIENT, क्वेश्चंट मल्टीप्लाई किससे होगा? डिवाइज़र सर। फिर प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसमें प्लस करेंगे रिमाइंडर। अगर दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, डिविडेंड और ये वाला नंबर सेम आ रहा है, दैट मीन्स वो डिवाइड सही है। अब इसको चेक करने के लिए हम इसी को सॉल्व करके देख लेते हैं, ये फॉर्मूला इसी पे लगा के देखते हैं। डिविडेंट क्या है इसमें? डिविडेंट ये है 227 इक्वल टू, यही आंसर आना चाहिए जब हम इस पूरे को सॉल्व करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? 45 मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र क्या है? 5, ये हो गया मल्टीप्लाई, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर यहाँ पे क्या है? 2। तो जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो हमारे पास 227 ही आंसर आना चाहिए। अगर दोनों साइड LHS और RHS दोनों सेम हो गए, दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट, ठीक है। ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड LHS, और इस साइड क्या है? RHS, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो अब हमें ये वाला साइड इसके बराबर लेके आना है। तो 45 × 5 करो। जब आप 45 × 5 करोगे तो आपको आंसर यहाँ पे मिलेगा 225, ठीक है। 45 × 5, सॉरी 45 5 ज़ा 225 आएगा। भले आप करके देख लो, यहाँ करके देखते हैं। 45 इंटू, आप लोगों को दिख रहा है ना, 45 × 5, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20 + 2 22, आ गया 225। तो 225 प्लस 2,
225 प्लस 2 क्या हो गया 227, यानी कि 227 इक्वल टू 227, यानी कि हमारा ये जो डिवाइड है वो बिल्कुल सही है। ये हमारा आंसर सही आ गया, ये भी हमारा सही है। तो आपको इस तरीके से इसको चेक करना पड़ेगा। ये इनमें से मैं आपको नोट्स में भेजूंगी ये सारे, पर उससे पहले आपको ये खुद से होमवर्क में भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये है मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये आपको खुद करना है। ये आप चलिए, ये जो प्रैक्टिस टाइम वाला है ये मैं भेज दूँगी आपको नोट्स में, आपको ये होमवर्क में करना है। सो ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, ये होमवर्क में आप करिएगा। इसमें क्या है, मल्टीप्लाई और डिवाइड है, इनको करना है, सॉल्व करना है, और यहाँ पे जो इनके आंसर्स लिखे हैं उनको ढूंढ के उस पर कलर करना है। जैसे कि 475 डिवाइड बाई 9, छोड़ो 10 इंटू 10 100 होता है। इसमें 100 कहीं ना कहीं तो दिया ही होगा, जहाँ पे भी 00 दिखे वहाँ पे 100 होगा, ढूंढो। 10 10 सा 100 होता है। सो जहाँ पे भी 100 होगा हम उसको कलर कर देंगे। सो हेयर 100 इज तो मिल ही नहीं रहा, 900 मिल गया। सो चेक इट, ठीक है। इसमें से कुछ हैं, कुछ हो भी सकता है ना हो। सो सर्च इट और कलर इट, ठीक है। सो दिस इज़ हेयर, वी एंड इट हेयर। यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। दैट मीन्स आपका क्लास का सिलेबस ख़त्म। मैं बहुत जल्दी आपको सारे नोट्स भेज दूँगी। सो कंप्लीट योर नोट्स एंड डू स्टडी वेल। थैंक यू एंड प्लीज़ वर्क हार्ड।